हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केदार कुमार और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश में अपनी वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी इस वीडियो में। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज 1 में क्या है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं और उन शब्दों को हो सकता है कि आप उन शब्दों को जानते हो पहले से, लेकिन ये सारे शब्द हमारे लाइफ के लिए या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है फॉर एग्ज़ाम्पल मूव। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव, मूव का मतलब क्या होता है? मूव को प्रोनाउंस भी मूव ही करते हैं, MOVE, मूव। मूव का मतलब है हिलना या हिलाना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद से आता है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। उसके बाद से 3rd नंबर पे आता है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। उसके बाद से वॉक। वॉक का मतलब होता है घूमना या पैदल चलना। आपको एक चीज़ इसमें दिखाई देगी कि जो आपका इंग्लिश का मेन वर्ड है, आपका इंग्लिश का मेन वर्ड है और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दे रखी है और फिर आपको उसकी तीसरे नंबर पे मीनिंग भी दे रखी है। इसका मतलब है आपके पास तीनों चीज़ें हो गई। क्या क्या हो गया? वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग। वर्ड, W स्टैंड फॉर वर्ड, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन, फिर उसकी मीनिंग। ये एक्सरसाइज 1 में है। मैं आपको पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता चला जाता हूँ। उसके बाद से सी, लुक, वॉच, राइट, रीड, थिंक, स्पीक, ठीक, इन सब की मीनिंग भी आपको साथ के साथ दे रखी हैं। उसके बाद से आपके पास है थिंक। थिंक का मतलब सोचना, स्पीक का मतलब बात करना, टॉक का मतलब भी बात करना होता है। स्पीक का मतलब एक तरीके से बोलना भी कह सकते हैं हम, ठीक है। टॉक का मतलब होता है बात करना। स्पीक का मतलब आप यहाँ पर बोलना भी लिख सकते हो, बोलना। स्पीक का मतलब बोलना। गेट अप, उठना या जगना। स्लीप का मतलब सोना। स्टैंड का मतलब खड़े होना। सिट का मतलब बैठना। और फिर आगे देखते हैं, इधर 18th नंबर से स्टार्ट होगा कम। कम का मतलब आना। कम को कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से होगा लाफ, LAUGH, लाफ पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना। कई बच्चे इसे लाउफ पढ़ने लग जाते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं? लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। फिर होता है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। से का मतलब होता है कहना। टेल का मतलब होता है बताना। चीट का मतलब होता है धोखा देना। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुल का मतलब होता है खींचना। बेटा इन सबको ध्यान से पढ़ना है आपको। प्ले का मतलब होता है खेलना। गेम का मतलब खेल। होम का मतलब घर। डीफ का मतलब बहरा। इसको डेफ पढ़ते हैं, डेफ। इसको क्या पढ़ते हैं? डेफ, ठीक। डम का मतलब होता है गूंगा। अब इसको डम्ब नहीं पढ़ना, डम पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको डम पढ़ना है। फिर लेम। लेम का मतलब लंगड़ा। अलाइव का मतलब जीवित और स्टे का मतलब ठहरना, ठीक है। ये सारे कुछ शब्द थे जो आपको एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे और इन एक्सरसाइज को आपको आसानी से पढ़ना है और करना है, ठीक। इसके अलावा भी और भी शब्द हैं जो सिंपल से हैं, उनको हमें और पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास है फाइंड। फाइंड का मतलब पाना या ढूंढना। बाय। बाय का मतलब ख़रीदना, ठीक है। हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। हियर पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं? हियर। देयर। देयर का मतलब वहाँ। गिव का मतलब देना। टेक का मतलब लेना या ले जाना। बीट का मतलब पीटना। अब आप ये ध्यान रखना, बीट पे बड़ी ई की मात्रा लग रही है जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो। फिर विन।
विन का मतलब जीतना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, नाइफ का मतलब चाकू, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, फिर कट का मतलब काटना, बाइट का मतलब दांत से काटना, बो का मतलब धनुष, एरो का मतलब तीर, स्पून का मतलब चम्मच, ओपन का मतलब खोलना, क्लोज का मतलब खास या करीबी भी होता है, और एक क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ये दो शब्द हैं, दो क्लोज हैं 52 और 53। आप ध्यान रखेंगे, एक क्लोज का मतलब होता है, कहते हैं ना, ही इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी कि वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, ठीक है। और फिर एक क्लोज का मतलब होता है बंद करना। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, ब्रेव का मतलब बहादुर, कोवर्ड का मतलब कायर, फॉरएवर का मतलब हमेशा, रेडिश का मतलब मूली, कैरेट का मतलब गाजर, पेन का मतलब दर्द, लायन, इसको लॉयन नहीं पढ़ना, लायन पढ़ना, लायन, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लायन पढ़ना है इसको। शेर, टाइगर, बाघ या लकड़बग्घा, चीता का मतलब चीता, इंग्लिश में इसको चीताह पढ़ते हैं, चीताह, हिंदी में ये चीता होता है। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, टॉल का मतलब लंबा, शॉर्ट का मतलब छोटा, माय का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, इज का मतलब उसका, हर का मतलब उसका, हर्ष का मतलब भी उसका। अब ये ध्यान रखना, हर्ष पढ़ना है इसे, हर्ष, स वाला। देयर का मतलब उनका, यानी कि ज़्यादा लोगों का होता है। देयर्स का मतलब भी उनका, यानी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। आवर्स का मतलब हमारा, ये भी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद से आएगा देन का मतलब तब, फिर फ्यू का मतलब थोड़ा, कुछ, फिर सम थोड़ा, ब्लैंकेट कंबल, ब्रिंग लाना या ले जाना, बंच का मतलब गुच्छा, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से इस वाले में भी मिल जाएंगे जिसे आपको पढ़ना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके रीडिंग पर्पस के लिए है, और ये एक्सरसाइज है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे बोल बोल के पढ़ेंगे ताकि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद से केज, पिंजरा, केव, गुफा, डैन, डैन पढ़ते हैं इसे, डैन का मतलब गुफा, शेर के रहने की जगह, डीप का मतलब गहरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए ये छोड़ दे रहा हूँ, 82 से 94 तक का स्क्रीनशॉट लेंगे अभी आप। फिर उसके बाद से 95 से लेकर के 107 तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर 107 से लेकर के 120 तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर 120 से लेकर के 128 तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स एक बार बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, और इनको कम से कम 2-2 बार बोलना है। और फिर इसकी एक बार आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, और उसके बाद से उसकी मीनिंग पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास अब आएगा एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या था, एक्सरसाइज नंबर 1 में थोड़े आसान शब्द थे। अब एक्सरसाइज 2 में जो होगा वो उससे थोड़े से टफ शब्द होंगे, जैसे कि जहाँ कहीं, वेन एवर, वेर एवर, जहाँ कहीं को क्या कहते हैं, वेर एवर। अब आपको देखना है, इस एक्सरसाइज की एक ख़ास बात है। उस वाली एक्सरसाइज में क्या था, जो शब्द था वहाँ पर पहले वर्ड था, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन था, उसकी मीनिंग थी। अब आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया जाएगा, अब आपको वर्ड और मीनिंग दी जाएगी। लेकिन वर्ड कभी पहले हो सकता है, कभी मीनिंग पहले हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपको खुद से ही जल्दी जल्दी जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको खुद ही पता करना है कि कहाँ पे वर्ड है, पहले इंग्लिश भी हो सकती है या फिर पहले हिंदी भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको कुछ शब्दों को पढ़ के दिखाना चाहूँगा। जैसे कि एक्सरसाइज 2 है, जहाँ कहीं, वेर एवर, वेन जब या कब, देन तब, फ्यू कुछ, एबव ऊपर, ऐसा क्यों, वाई सो पूछना, आस्क, एबल योग्य या समर्थ, कहीं भी, एनीवेयर, हर उसका, लड़का लड़की का, ब्लैंकेट कंबल, बिलो नीचे, बिट थोड़ा या टुकड़ा, लाना ब्रिंग, बंच गुच्छा, केज पिंजरा, केव गुफा, ऐसा क्यों, वाई सो, डैन
गुफा रहने की। ठीक इस तरीके से जो हमने थोड़ा पहले का पढ़ा है वो भी और जो अभी का है वो भी, यानी कि आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले 1 to 54 ये पहला पेज है इसका, फिर इसके नीचे डाउन कर रहा हूँ मैं। अब आप इसका ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके नीचे और डाउन करूँगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके नीचे और डाउन करूँगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ बातें हैं जो महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई हैं। अब आप इसको समझेंगे तो जब आपका प्रैक्टिस करने का जो मन है वो और अच्छे से करेगा। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पर्पस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। उद्देश्य का प्रबल होना, डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, यानी कि उद्देश्य का प्रबल होना सभी उपलब्धियों की पहली सीढ़ी है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देती है या किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। ज़्यादातर केसेस में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक बार से अधिक ताकि आप जीत पाएँ। यानी कि ये जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 थी, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करने के बाद से आप इसको आसानी से रीड कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। और आप बेटा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसको शॉर्ट बनाने के लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है। तो इसीलिए अब आपको एक और पेज है जिसको आपको पढ़ना है और करना है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरी एक्सरसाइज ना करें, हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज तक ही रहने दें क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है। तो अब हम अगली वीडियो में 3rd एक्सरसाइज सीखेंगे, यानी कि आपको मैंने 2 एक्सरसाइज आज बता दी हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। अपनी वोकेबुलरी को जो भी बच्चे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।